हाय गाइस, आ गए एक न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस, सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई मूवी किसी का भाई किसी के जान बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 4 चल रहा है। भाई जानेंगे सिटी बाई ऑक्यूपेंसी, आइडियंस ऑक्यूपेंसी, कितने शोज हैं आज एंड फर्स्ट 3 डेज में इसका कितना कलेक्शन हो चुका है उसकी बात करने वाले हैं। जो मैंने प्रेडिक्शन बताई दी, क्या वो राइट रही या फिर रॉन्ग रही, एंड साथ में फर्स्ट 3 डेज में नेशनल चेन्स के अंदर इस मूवी का कितना कलेक्शन रहा, एंड साथ में जानेंगे फर्स्ट वीकेंड यानी 3 डेज में इसने किस किस मूवी को बीट किया। अपने वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने के मामले में कुछ 21-22 की मूवी उठा के देखेंगे जो इसको टक्कर दे रही थी। उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसका अभी तक का कितना कलेक्शन हो चुका है। डे 1 15.81 करोड़ के साथ इसने ओपनिंग ली। डे 2 25.75 करोड़ ईद यानी कि सैटरडे के दिन इसका कलेक्शन किया, यानी कि 63% हमें जंप देखने को मिला फ्राइडे के मुकाबले सैटरडे को। बात करूं संडे की 26.61 करोड़, 3.5% हमें जंप देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले संडे को, यानी कि संडे को इसने कितना किया 26 करोड़ एंड 61 लाख। और मैंने आप सभी को मॉर्निंग एंड कल शाम को ही बोला था 26 से लेकर 27 करोड़ के बीच में पकड़ के जा सकते हो, 30 वाली उम्मीद छोड़ दो। और मूवी ने उतना ही कलेक्शन किया, जो कि मैंने आप सभी को ऑक्यूपेंसी देख के सब कुछ मतलब जो भी शोज वगैरह सब देख कर बताया था। कोई ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारा था। ये हो गया इसका 3 दिन का। नेट कितना होता है इसका 68.17 करोड़, लगभग 70 करोड़ को टच कर रही थी। बात करूं इसकी ग्रोस की, बनता है इसका 81.15 करोड़। ओवरसीज का जो अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, देखो ऐसे ये क्लियरली नहीं है अभी तक। मैंने आप सभी को मॉर्निंग में बताया था, कल शाम को भी बताया था 60 to 70 करोड़ पकड़ के जा सकते हो ओवरसीज का, जो कि फर्स्ट 3 डेज में 36 to 37 करोड़ के बीच में आ रहा है, यानी कि अभी तक 118 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हो चुका है। बाकी गाइस, ये रही अब तक की 3 दिन की रिपोर्ट। उसमें से आप डोमेस्टिक नेट कलेक्शन उठा के देखो कि मैंने कितना बढ़ाया 68.17 करोड़। उसमें से इसने नेशनल चेन्स के अंदर कलेक्शन किया है, यानी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स के अंदर डे 1 5.35 करोड़, डे 2 9.85 करोड़, यानी कि फर्स्ट डे के मुकाबले 85% हमें जंप देखने को मिला। वट डे नंबर 3 की बात करूँ तो गाइस 9.50 करोड़ ओनली कलेक्शन कर पाई, यानी कि 5% हमें ड्रॉप देखने को मिला। देखो मल्टीप्लेक्स चेन्स के अंदर अब हम सभी को पता है कि प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि मूवी का जो कलेक्शन निकल के सामने आ रहा है वो ज़्यादा सिंगल स्क्रीन का आ रहा है। और सिंगल स्क्रीन का आप सभी को पता है प्राइस काफ़ी कम रहता है। इसलिए मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था टिकट्स तो इसके अच्छे खासे सोल्ड आउट होते हैं। और डे आप देखोगे डे 1 में एवरेज टिकट्स प्राइस 205 के आसपास चल रहा है, जो कि जब संडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आई उसमें एवरेज टिकट्स प्राइस 165 के आसपास चल रहा था। इसका मतलब सिंगल स्क्रीन एडवांस बुकिंग ज़्यादा हुई थी। और मल्टीप्लेक्स में अगर कम कलेक्शन निकल के सामने आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि अगर टिकट ज़्यादा भी सोल्ड आउट हुआ तो कलेक्शन तो कम ही आएगा, क्योंकि प्राइस मैंने बताया था 60 70 80 में भी है सिंगल स्क्रीन में कुछ प्लेसेस में, यानी 60 70 में आप मूवी जाके देख सकते हो। ये रही 3 दिन की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गाइस 3 दिन वीकेंड में इसने किस किस को वेट किया। देखो सबसे पहले बात करते हैं 22 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी अजय देवगन की दृश्यम 2, जिसने अपने फर्स्ट वीकेंड में 64 करोड़ कलेक्शन किया था। उसके बाद आती है भूल भुलैया 2, उसने किया था 56 करोड़ कलेक्शन। उसके बाद बच्चन पांडे की बात करूं वो सिर्फ 36 करोड़ कलेक्शन कर पाई थी। बात करूं सूर्यवंशी की, उसने किया था 77 करोड़, हाँ इससे ज्यादा कलेक्शन किया था उसने। बात करूं गाइस हाल ही में रिलीज हुई तू झूठी में मकार, जो केवल उसका तो 5 दिन का वीकेंड था, लेकिन फर्स्ट 3 डेज का कलेक्शन उठा के देखोगे उसका केवल 37 करोड़ का था। जी हाँ 37 करोड़, और 5 दिन में वो केवल 70 करोड़ ही कलेक्शन कर पाई थी, यानी इससे देखोगे तो केवल 2 करोड़ ही ज्यादा कलेक्शन था। लगभग 2 करोड़ थोड़ा कम है, लेकिन 2 करोड़ पकड़ के जा सकते हो। यानी ये 3 दिन में 68, वो 5 दिन में 70 करोड़ कलेक्शन कर दी। इसका मतलब आप समझ लो कि मतलब इसका क्रेज ज्यादा है। तो ये रही गाइस अब तक की मतलब ये जो फर्स्ट 3 डेज की रिपोर्ट थी, यहाँ पे किसी का भाई किसी की जान की। उसके साथ में मैंने आप सभी को नेशनल चेन्स के अंदर की भी रिपोर्ट बताई जो उसने फर्स्ट 3 डेज में कलेक्शन किया था।
बात करते हैं गाइस डे नंबर 4 की। आज एक कैसा क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है एंड इसके कितने शोज हैं। सबसे पहले शोज पर नजर डालते हैं। मैंने कल आप सभी को बताया 2000 के इर्द गिर्द हमें आज ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं शोज। संडे को थे 14,039 शोज जो मैंने ट्राई मुझे जो मिले उसमें ओवरऑल 24% ऑक्यूपेंसी, और आज जो शो ट्राई करके मिल रहे हैं वो है 12,592 शोज, लगभग 12,600 पकड़ के जा सकते हो, यानी 1,400 के आसपास आज हमें शोज ड्रॉप देखने को मिले एज अ कंपेयर। बात करूँ मैं संडे, आज केवल 11% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आ रही है। बट जो मैंने आपको 24% ऑक्यूपेंसी बताई ओवरऑल, उसमें से इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ऐड थी। बट जो मैंने अभी के बताई जो आज के शोज 12,000 लगभग 600 जिसमें से मतलब 11% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताई, इसमें से अभी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी नहीं ऐड की है। ये रही अब तक शोज की बात, यानी मैंने बताया शोज 1400 के आसपास आज गिरे हैं। ऑक्यूपेंसी पर नजर डालते हैं। 12:30 थी कल मॉर्निंग की और आज 8% ऑक्यूपेंसी गिरी है। अगर यहाँ पे मतलब शोज सेम होते तो आप समझ लो ऑक्यूपेंसी कहाँ पे जाती। 31:30 थी कल आफ्टरनून की और आज केवल 13 है। 50% से ज़्यादा ड्रॉप हुई है। उसके साथ साथ शोज भी गिरे हैं। अगर सेम शोज होते तो 13 के बजाय 11% ऑक्यूपेंसी हो सकती थी यहाँ पे। तो अभी तक देखोगे आज जो 50% ऑक्यूपेंसी निकल के सामने, उसमें से 50% तो इजीली ड्रॉप होता हुआ हमें नजर आ रहा है एज अ कंपेयर संडे। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आप देखोगे 31:30 आफ्टरनून आज 13 दूना 26 ही होता है, उससे भी ज़्यादा गिरा है। यानी कि 26 करोड़ इसने संडे को कलेक्शन किया था, उससे थोड़ा ज़्यादा था। यानी आधा आप कलेक्शन जस्ट यहाँ से सीधा काटो क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी गिर रही है, यानी उसका होता है 13, तो 13 से भी कलेक्शन गिर रहा है। यानी कि जस्ट अभी के टाइम में 10 to 11 करोड़ जस्ट अभी के टाइम पकड़ के जा सकते हो। मंडे का डे नंबर 4 किसी का बाई किसी की जान का। बाकी अभी वेट है इवनिंग की ऑक्यूपेंसी का, वेट है नाइट की ऑक्यूपेंसी के मैचेस है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन है वो हमें गिरता हुआ नजर आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है। बट हमने ज़्यादा देखा है कि इवनिंग के मुकाबले नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो गिरती है। इसके रिलेटेड हमने संडे को भी देखा था। इसलिए इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जस्ट अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी कि मूवी सेकंड डिजिट को क्रॉस करेगी या फिर सेकंड डिजिट से कम क्वेश्चन करेगी, क्योंकि ये बताना जस्ट अभी के टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट है। बाकी सिटी वाइज शोज़ की बात हम शाम में करेंगे। मुंबई, एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, सूरत, चंडीगढ़ वगैरह हो गया, लखनऊ वगैरह, कितने शोज हैं इसके। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है। छोटी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक